संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में आज हमारे साथ ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर मौजूद हैं। अगर हम आपकी बात करें, पूर्व में आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने अपने नेतृत्व में उपचुनाव भी लड़वाए थे। सोलन की बात करें, धर्मशाला की बात करें, मंडी की बात करें, वो चुनाव भी आपने लड़वाए। सवाल ये है, चुनाव लड़वाना ज़्यादा कठिन है, चुनाव लड़ना ज़्यादा कठिन है? देखिए, कठिन कुछ नहीं होता। अगर आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। मैंने चुनाव लड़वाए भी हैं और इस बार लड़ा भी है और सफलता भी हासिल की है। तो कोई भी काम अगर आप दिल से करें, दृढ़ इच्छा शक्ति से करें, तो मुझे लगता है सफलता मिलती है। हम एक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बयान सुन रहे थे, जिसमें वो आपकी तारीफ कर रहे थे। आपके विषय में ये भी कह रहे थे कि पार्टी लाइन से उठकर पार्टी के लिए आपने बहुत कुछ किया है, और आप प्रदेश अध्यक्ष उस दौरान बने थे, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा व्यक्ति कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना है। क्या आपको नहीं लगता पूर्व अध्यक्ष के नाते क्रेडिट लेने की बात सभी कर रहे हैं, क्या उस क्रेडिट का कुछ हिस्सा कुलदीप राठौर को भी मिलना चाहिए था? देखिए, माननीय वीरभद्र सिंह जी बहुत बड़े पार्टी के नेता रहे हैं और मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, और उन्होंने मेरे बारे में जो भी शब्द बोले, मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस तरह की बात कही है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ तक मेरा विषय है, मैंने संगठन के लिए जो है स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थों से उठकर काम किया। और मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था, मैंने गुटबंदी को कभी बढ़ावा नहीं दिया और अपना गुट नहीं बनाया। हमेशा संगठन की सोची, और वो कार्यकर्ता जो घर में बैठा था, उस कार्यकर्ता को मैंने घर से बाहर निकाला, और उसका ये परिणाम हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई और पार्टी में मैंने अनुशासन स्थापित किया। आपने देखा होगा कि मेरे समय में संगठन में विरोधाभास जो है बिल्कुल शून्य था, और उसी का ये परिणाम रहा कि 4 में से हम 2 नगर निगम जीते, और 4 जो उपचुनाव हुए, जो बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए थे, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दिल्ली में मोदी साहब की सरकार, हिमाचल में जयराम जी की सरकार, और हमने चारों खाने भारतीय जनता पार्टी को चित किया। अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल में जो आज सरकार बनी है, उस सरकार की जो नींव है, बनने की नींव है, वो मेरे समय में रखी गई, और मैं तमाम अपने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत की और वो 4 उपचुनाव जीते, और उसी का परिणाम ये रहा कि हम हिमाचल में सत्तासीन हुए। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि मंत्री पद का उनको अनुभव नहीं है, फिर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुलदीप सिंह राठौर भी पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी संगठन का लाभ देते हुए सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी? देखिए, ये बात सही है कि मैं पहली बार का विधायक हूँ। वो भी एक कारण है कि मैंने अपने क्षेत्र से कभी टिकट नहीं मांगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहले जय बिहारीलाल खाची जी और श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, जो पार्टी के बड़े कद के नेता रहे हैं, वो चुनाव लड़ते रहे, और मैंने कभी उनके खिलाफ टिकट नहीं मांगा। संगठन का काम करता रहा या हाई कोर्ट में वकालत करता रहा। इस बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों का मुझ पर दबाव था कि मुझे चुनाव लड़ना है, और मुझे लोगों के दबाव के आगे जो है ये चुनाव लड़ना पड़ा, और एक बहुत बड़ी सफलता मुझे इन चुनावों में मिली है। अब ये तो पार्टी को देखना है कि मेरा स्थान कहाँ होना चाहिए, लेकिन मुझे जब मैं पार्टी में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष बनी मेरी जगह, तो मुझे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और बाकी जो आने वाले समय में पार्टी आलाकमान चाहेगी, जो भी मेरा रोल तय होगा, उस रोल को मैं करूँगा। आपने अपने चुनाव का एक जिक्र किया कि आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार ही आप इस बार चुनाव लड़े थे। एक सवाल इसमें यह भी है कि जब कुलदीप सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे थे, उनके कुछ अपने ही उनके विपरीत थे, चाह नहीं रहे थे कुलदीप सिंह राठौर अपना चुनाव जीतें। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि कुछ लोग लगे हुए थे पीछे? नहीं, मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब टिकट की बात आई
तो उस वक्त भी अंदर खाने विरोध हो रहा था। अब क्यों हो रहा था वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा मैंने किसी का विरोध नहीं किया, और मैंने राजनीति में कभी भी किसी को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया। और जितने हमारे पार्टी के विधायक थे या पार्टी के जो स्थापित नेता थे उन्हें मैंने जो है मजबूती दी। लेकिन चलो वो बातें हुई, जब मेरा चुनाव हुआ उस वक्त भी बहुत कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कमज़ोर करने की, कोशिश हुई, लेकिन लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जो है चुनाव जीत के आया हूँ। तो ये उन लोगों को जवाब है। मुझे ये लगता है कि राजनीति में जब आप स्पष्टवादिता से और सीधे रास्ते में चलो तो बहुत सारे लोग आपका विरोध करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विरोध हुआ लेकिन मैं जीत के आया हूँ। आपने पिछले सवाल के उत्तर में एक बात कही थी कि जब मैं अध्यक्ष था मैंने गुटबाजी के ऊपर पूर्ण विराम लगाया था। वर्तमान की अगर हम बात करें, जिन परिस्थितियों में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, एक बात सामने उठकर आई कि कांग्रेस में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन राजभवन 3 नाम गए थे, तीसरा नाम कौन था? हालांकि उसकी चर्चा कभी नहीं हुई कि वो तीसरा नाम किसका था। आप भी पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पार्टी और सरकार के बीच में हल्की सी तालमेल की कमी आ रही है? देखिए, चुनाव के बाद हमारी सरकार बनी और आज सरकार काम कर रही है। अब जो जिक्र आपने किया है मैंने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। अब ये किसके नाम थे किसके नाम नहीं थे इस बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझसे केंद्र के प्रवेशकों ने पूछा कि आपकी क्या राय है कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि पार्टी को जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं काम करूँगा, लेकिन मैंने अपना जो फैसला है वो पार्टी आलाकमान पे छोड़ा। और पार्टी आलाकमान ने जो फैसला किया उसके साथ है। प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, अभी भी 3 रिक्तियां प्रदेश सरकार में हैं, 3 मंत्री बनने हैं। क्या आपको लगता है कि उन 3 नामों में एक नाम कुलदीप सिंह राठौर भी हो सकता है? देखिए, अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी मेरी जो जिम्मेवारी है एक विधायक होने के नाते वो मैं बाखूबी जो है निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य में क्या होता है वो देखते हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है। दूसरी बात कहें तो मंत्री पद भी वहां से लगभग कांग्रेस को मिला ही मिला है। परंतु जहां तक विकास की बात आती है, आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जिनके जिस तरह से निर्माण होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अगर कुछ सड़कें बनी भी हैं तो उनकी टायरिंग समय से नहीं हुई है। अब आप विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि इन विकास कार्यों में अब गति आएगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस वक्त हमारे क्षेत्र में कोई स्थिति ठीक नहीं है। पिछले 5 वर्षों में सारे काम बंद पड़े हैं, चाहे सड़कों की बात लो, चाहे पेयजल व्यवस्था, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो भी चरमरा के रह गया है। मैंने प्रयास शुरू किया है और उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं और आप आने वाले समय में देखेंगे कि जो काम 5 वर्षों में बंद पड़े रहे उन कामों में तेज़ी आ रही है। और मैं बराबर जो ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हूँ, लोगों के संपर्क में हूँ, और अभी भी मैंने लगभग अपने क्षेत्र का जो है दौरा पूरा किया है और इसके बाद मैं पंचायतों में जाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे जो 5 वर्षों में जो काम बंद पड़े थे उन कामों की शुरुआत जो है शुरू हुई है और मुझे लगता है कि आगाज़ हुआ है तो हम अंजाम तक भी पहुँचेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। कांग्रेस ने चुनावों से पहले प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी। वर्तमान समय की बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय से भी उन 10 गारंटियों के बोर्ड हट चुके हैं। जनता में एक संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति है नहीं गारंटियों को पूरी करने की। कि आप भी अगर प्रदेशाध्यक्ष होते तो क्या आप उन गारंटियों का बोर्ड हटवाते या फिर लगवा के रखते? क्योंकि प्रदेश की जनता का एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर हमने गारंटी दी है तो हमें निभाना चाहिए, क्योंकि जो गारंटियाँ हमने दी है वो काफ़ी सोच समझ के विचार विमर्श करके हमने दी है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें कैसे लागू करना है उस प्रक्रिया में हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है हमें थोड़ी धन की व्यवस्था भी करनी पड़े, तो वो सारा प्रक्रिया का मामला है। लेकिन उन गारंटियों को हमें जो है हर हालत में जो है लागू करना चाहिए और काम करेंगे भी।
संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर मौजूद थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।